स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है कंप्यूटर डेवलपमेंट से रिलेटेड। जैसे कि सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, फिर सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन था, पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, पहला फुल्ली इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन सा है। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हो तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करते हैं अगर HPJIT की, तो HPJIT के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लगभग आप ये मानकर चलें 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री से। अब सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस आया वो आया अबेकस। अबेकस है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है वो है अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। इसकी जो फुल फॉर्म की यहाँ पर बात कही जाए तो इसकी फुल फॉर्म है अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। इसे आपने नोट ज़रूर कर लेना है क्योंकि कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। बेसिक चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि इसका इन्वेंशन कहाँ पर हुआ था। तो अबेकस का जो इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था चाइना में। सबसे पहला इसका इन्वेंशन चाइना में हुआ था। लेकिन अगर कई बार पूछ लिया जाता है कि अबेकस के फाउंडर कौन है या फिर फादर ऑफ अबेकस पूछ लिया जाता है तो आप यहाँ पर आंसर करोगे टिम क्रैनमर। इन्हें फादर ऑफ अबेकस कहा जाता है। खासकर इन्होंने इन्वेंशन किया था ब्लाइंड पर्सन के लिए अबेकस का। लेकिन सबसे पहले अगर बात कही जाए कहाँ पर ये यूज़ हुआ था तो ये यूज़ हुआ था चाइना में। अब यहाँ पर कुछ एक डिटेल यहाँ पर दी गई है जो कि आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हो। ये कब यूज़ हुआ अगर बात कही जाए तो इसमें सिंपली एडिशन आप कर सकते थे या फिर डिवाइडिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते थे। आप यहाँ पर देख सकते हो अबेकस का इमेज भी यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को सॉल्व नहीं किया जा सकता था और इसी वजह से एक नया इन्वेंट किया गया कैलकुलेटर का जो कि था नेपियर बोन्स। इसका इन्वेंशन मेन तौर पर इसीलिए किया गया था ताकि दशमलव वाली संख्या को भी कैलकुलेट किया जा सके। अब बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नेपियर बोन का इन्वेंशन किसने किया। अगर इन्वेंटर की बात कही जाए तो इसके इन्वेंटर में आता है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर इसके इन्वेंटर माने जाते हैं और इसका जो मेन इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था 1600 AD में और मेन कार्य था इसका दशमलव वाली संख्या को भी सॉल्व करने के लिए। अबेकस में यही एक कमी थी कि उसमें दशमलव वाली संख्या को सॉल्व नहीं किया जा सकता था। फिर धीरे धीरे जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थे उनका अपग्रेडेड वर्जन आने लगा। उसमें से एक था पास्कल कैलकुलेटर जो कि 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल के द्वारा ये इन्वेंट किया गया। ये एक एडिंग मशीन थी। इसे पास्कल कैलकुलेटर कहा जाने लगा विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ डिजिट्स विद द हेल्प ऑफ गियर इन इट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस प्रकार से था। अब यहाँ पर देखिए पास्कल लाइन के कुछ एक इन्वेंशन यहाँ पर आपने देख लिए। अब जो पास्कल कैलकुलेटर है ये आधुनिक कैलकुलेटर इसी को देखकर बनाए गए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आज दिनांक जो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उसका आइडिया हमें किससे आया था या फिर किसको देखकर वो बनाया गया था, तो देखिए वो पास्कल कैलकुलेटर को देखकर बनाए गए थे। इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। आपने इनके इन्वेंटर और जो दूसरे नाम है वो आपने याद रखने हैं, जैसे कि पास्कल कैलकुलेटर को एडिंग मशीन भी कहा जाता है और ये मूलभूत आधारशिला रही आज के कैलकुलेटर की। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं लेबनिज कैलकुलेटर। ये इसका ही एक अपग्रेडेड वर्जन था। किसका, तो यहाँ पर बताया गया है इसका इन्वेंशन 1671 में हुआ, जो कि इसका इन्वेंशन किया गया था जर्मन मैथमेटिक्स गॉटफ्राइड लेबनिज ने, जो कि एक मॉडिफाइड रूप था पास्कल कैलकुलेटर का। एंड हैड ही डेवलप्ड द मशीन विच कुड परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल। तो सबसे पहले इसके इन्वेंटर कौन थे, तो लेबनिज कैलकुलेटर। तो यहाँ पर गॉटफ्राइड लेबनिज के इन्वेंटर थे। ये किसका अपग्रेडेड वर्जन था, तो ये पास्कल लाइन का अपग्रेडेड वर्जन था। इसके बाद जो आपको कैलकुलेटिंग डिवाइस देखने को मिला वो था मल्टीप्लाइंग मशीन। अब इसमें भी आपने दो चीज़ें याद रखनी है। इसका इन्वेंशन हुआ था लगभग 1692 के आसपास, ठीक है। 1692 में इसका इन्वेंशन हुआ था और ये किसके द्वारा किया गया था, तो गॉट रीड के द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था।
अगर बात कही जाए कि इसमें गॉटफ्रीड ने किसकी सहायता ली थी, तो आइजैक न्यूटन की इन्होंने सहायता ली थी। किसकी? आइजैक न्यूटन की सहायता से इन्होंने इस कैलकुलेटर को बनाया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद आया टेबुलेटिंग मशीन। अब टेबुलेटिंग मशीन काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इसके इन्वेंटर कौन थे, तो हरमन हॉलरिथ इसके इन्वेंटर थे। इन्वेंटर की बात अगर कही जाए तो हरमन हॉलरिथ, हरमन हॉलरिथ इसके इन्वेंटर थे। अब यहाँ पर देखिए इसका उपयोग सबसे पहले किस लिए किया गया था, तो अमेरिका की जनगणना के लिए इसका यूज़ किया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हरमन हॉलरिथ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने पंच कार्ड का इन्वेंशन किया था। अब देखिए यहाँ पर कंक्लूजन यहाँ पर ये निकलता है। देखिए पंच कार्ड यहाँ पर सबसे पहले अगर बात कही जाए कंप्यूटर सेक्शन में, कंप्यूटर सेक्शन में सबसे पहले पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था हरमन हॉलरिथ ने। लेकिन अगर सिंपली बात कही जाए कि फर्स्ट इन्वेंशन जो पहली बार पंच कार्ड यहाँ पर बनाए गए थे वो किसने बनाए थे, तो वो बनाए थे जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने। कपड़े की बुनाई की मशीन में इन्होंने सबसे पहले पंच कार्ड का यूज़ किया था। सिंपली अगर एग्जाम में पूछा जाए कंप्यूटर सेक्शन में, या फिर अगर आपके पास ऑप्शन में जोसेफ मैरी जैकवार्ड नहीं दिए गए हों तो आपने हरमन हॉलरिथ को ही टिक करना है। लेकिन अगर वहाँ पर कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल ना हुआ हो, अगर सीधे ये पूछा जाए कि सबसे पहले पंच कार्ड का इस्तेमाल किसने किया या फिर इन्वेंशन किसने किया, और ऑप्शन में जोसेफ जैकवार्ड भी हो, तो आप यही आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर कंप्यूटर सेक्शन की बात कही जाए तो हरमन हॉलरिथ इसके आंसर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए यहीं पर कुछ एक ज़रूरी चीज़ें भी है जो आपको पता होनी चाहिए। IBM की नींव भी हरमन हॉलरिथ ने ही रखी थी। अब IBM, ये IBM क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका काम क्या था, इसका काम था कंप्यूटर बनाना। तो IBM की नींव भी हरमन हॉलरिथ ने ही रखी थी। अब नेक्स्ट जो उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर आया वो था ABS, एटानासॉफ बैरी कंप्यूटर। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर के स्थान पर कंप्यूटर ने ले लिया था। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास कंप्यूटर देखने को मिला, इसकी फीचर क्या था, ये सबसे पहला इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर था। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात कही जाए तो इसकी फुल फॉर्म होगी एटानासॉफ बैरी कंप्यूटर। अब इसका देखिए यहाँ पर इन्वेंशन किसने किया था, तो इसका जो अगर इन्वेंशन की अगर बात कही जाए, इसके इन्वेंटर दो हैं। सबसे पहले एटानासॉफ और बैरी ने मिलकर किया था। इसका इन्वेंशन कब किया गया था, ये 1939 में किया था। अब इसे जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर था। ये सबसे पहला इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर था। अब देखिए आपको तो यही पता होगा कि पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन था, क्योंकि मैक्सिमम जो विद्यार्थी होते हैं वो यही याद रखते हैं कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था या फिर पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन था। लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल में बताया जाएगा। सबसे पहला जो इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर था, यहाँ पर इलेक्ट्रो की यहाँ पर बात नहीं की, इलेक्ट्रिक यहाँ पर बात नहीं की, यहाँ पर बात कही गई है इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर, तो वो था ABC, एटानासॉफ बैरी कंप्यूटर। उसके बाद बात करते हैं कोलोसिस कंप्यूटर। ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इसका इन्वेंशन किया गया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, एलन ट्यूरिंग के दौरान। एलन ट्यूरिंग इसके इन्वेंटर थे। अब जिनको नहीं पता, एलन ट्यूरिंग को ही कहा जाता है मॉडर्न कंप्यूटर के पितामह। ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। अब इन्होंने कोलोसिस को बनाया था। अब कोलोसिस का जो मेन काम था वो क्या था, तो वो दूसरे विश्व युद्ध में, जो कि 1943 के दौरान इसका इन्वेंशन किया गया था, इसका मेन काम था जो दुश्मन के सीक्रेट कोड है उन्हें तोड़ने के लिए। इसलिए भी इसका आपको याद रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये एलन ट्यूरिंग के द्वारा बनाया गया था, जो कि कंप्यूटर के जो मॉडर्न पितामह कहा जाता है या फिर मॉडर्न कंप्यूटर के पितामह कहा जाते हैं, एलन ट्यूरिंग। और ये सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए बनाए गए थे। तो कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है, अगर सिंपल ये पूछ लिया जाए, आधुनिक शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, तो उसमें यहाँ पर आंसर आएगा चार्ल्स बेबेज। अब इन्हें कंप्यूटर का पितामह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 1822 ईस्वी में इन्होंने एक कंप्यूटर का इन्वेंट किया। ठीक है, उसका नाम था डिफरेंशियल इंजन।
डिफरेंस इंजन उसका नाम था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो चल नहीं पाया। फिर इन्होंने क्या किया कि 1833, देखिए ये डेट आपको फिक्स कहीं भी नहीं मिलेगी, इंटरनेट पर, बुक्स पर ये डेट अलग अलग दी गई है। तो आपको एक बेसिक सी हल्की सी आपको इमेज याद होनी चाहिए, डेट इसके आसपास थी, जैसे कि 33 35 इसके आसपास यहाँ पर ये डेट थी, 35 से 37 तक इसके आसपास ये डेट थी। तो यहाँ पर अलग अलग डेट्स आपको दी जा सकती है। इस डेट को उन्होंने क्या किया कि एनालिटिकल कंप्यूटर का उन्होंने इन्वेंशन किया, जो कि काफ़ी मिलता था आज के आधुनिक कंप्यूटर के अनुसार। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, कंप्यूटर के पितामह कहा गया। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर की बात कही जाए तो उसका पितामह कहा गया था एलन ट्यूरिंग को। अब नेक्स्ट कंप्यूटर की हम बात करते हैं, मार्क 1, या फिर इसे मार्क कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए मार्क 1 इसका नाम है। सबसे पहले आपको बता दें ये है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ये दुनिया का सबसे पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। अब यहाँ पर बात करते हैं इसे बनाया किसने था। तो इसे बनाया गया था हॉवर्ड आइकम ने। हॉवर्ड आइकम के द्वारा इस कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया था। यूँ कहा जाए अगर इसका पहला यूज़ किया गया था तो ये व्यापार के लिए यूज़ किया गया था, मार्क 1 के नाम से इसे बेचा गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास कंप्यूटर आता है वो आता है ENIAC। अब इन कंप्यूटर की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इन्वेंटर पता होनी चाहिए। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब देखिए कहीं कहीं इसका कंप्यूटर के स्थान पर कैलकुलेटर भी यूज़ किया गया, लेकिन कैलकुलेटर कहना यहाँ पर गलत होगा, ये कंप्यूटर थे, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होगा। इसका जो इन्वेंशन किया गया था, देखिए 1946 के दौरान इसका इन्वेंशन किया गया था। और ये सबसे पहले पूर्णतः बिजली से चलने वाले कंप्यूटर थे। ये फर्स्ट कंप्यूटर थे अपने सेगमेंट के, जो कि क्या थे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, फिर डिजिटल थे, है ना। ये पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था। इसका जो इन्वेंशन किया गया था 2 वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। सबसे पहला था जे प्रेस्पर एकर्ट, और जो दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था जॉन माउचली। ये इनके नाम थे। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं वो है एडवैक। एडवैक की फुल फॉर्म अगर बात कही जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इसकी फुल फॉर्म एक बार आप फिर से सुन ले, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका इन्वेंशन किया गया था 1947 में, और ये अपनी तरह का पहला कंप्यूटर था जो कि प्रोग्राम को स्टोर कर सकता था। ये क्या कर सकता था, प्रोग्राम को स्टोर कर सकता था। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे पहला कंप्यूटर कौन था जो प्रोग्राम स्टोर कर सकता था, तो वो एडवैक था, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका इन्वेंशन किसने किया था? इसका इन्वेंशन किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। न्यूमैन के द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो कंप्यूटर है वो है यूनिवैक। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सबसे पहले कॉमर्शियल यूज़ के लिए किया गया था। इसका इस्तेमाल सबसे पहले कॉमर्शियल यूज़ के लिए किया गया था। इसका इन्वेंशन भी 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया जिन्होंने ENIAC को बनाया था, मतलब जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन माउचली। इसका यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहला कंप्यूटर जो कॉमर्शियल यूज़ के लिए किया गया था। अब एक और कंप्यूटर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, IBM 60। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे पहला जो कंप्यूटर था IBM का जो सक्सेसफुल कंप्यूटर रहा 1960 के दशक में। 1960 के दशक में ये सबसे फेमस कंप्यूटर रहा। और
इसके लगभग 1000 से ज़्यादा यूनिट बिके थे। ये IBM का सबसे पहला फेमस कंप्यूटर था। अब IBM कंपनी के बारे में आपको मैंने बताया था, जिसकी नींव रखी थी हरमन हॉलरिथ ने। इसे बिग ब्लू के नाम से या फिर द बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक कंप्यूटर था जिसका नाम था डीप ब्लू। इसका एक कंप्यूटर था जो कि था डीप ब्लू, जिसने क्या किया था कि जो शतरंज के खिलाड़ी थे गैग्रीन को हराया था। इसने गैग्रीन को हराया था। तो ये कुछ एक बेसिक कंप्यूटर मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट मैंने आपको बताई। अब इसके बाद शुरू होती है कंप्यूटर जनरेशन, जिसमें कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन से थे, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कौन से हैं, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कौन से हैं, किस जनरेशन में क्या इन्वेंट किया गया था या फिर किस डिवाइस का यूज़ किया गया था, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये पहला पार्ट था जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में बताया या फिर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया कि सबसे पहला कैलकुलेटर कौन था। अब एक क्विक रिवीजन यहाँ पर करते हैं। देखिए, सबसे पहला दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो कैलकुलेटर था वो था अबेकस। अबेकस की फुल फॉर्म थी अबंडेंट बीड्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, जिसका इन्वेंशन हुआ था चाइना में। लेकिन अगर फादर ऑफ अबेकस कहा जाए तो वो कौन है, तो वो है टिम क्रैनमर, जिन्होंने ब्लाइंड पर्सन के लिए अबेकस का यूज़ किया था। फिर आया नेपियर बोन। ये इसलिए आया क्योंकि इसमें दशमलव वाली संख्या को भी कैलकुलेट किया जा सकता था, जो कि अबेकस में नहीं किया जा सकता था। फिर आया पास्कलाइन, जिसका इन्वेंशन किसने किया था, ब्लेज पास्कल के द्वारा, जो कि फ्रांस के थे। ये आधुनिक कैलकुलेटर को देखकर बनाए गए, मतलब जो आधुनिक कैलकुलेटर है वो पास्कलाइन को देखकर बनाए गए थे। उसके बाद मल्टीप्लाइंग मशीन आई, उसको गॉट रीड ने बनाया था आइजैक न्यूटन की मदद से। फिर टैबुलेटिंग मशीन आई जो कि हरमन हॉलरिथ ने बनाया। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि टैबुलेटिंग मशीन के जो निर्माता है हरमन हॉलरिथ, उन्होंने पंच कार्ड का इन्वेंशन भी किया था, जो कि कंप्यूटर सेक्शन में सबसे पहले इन्होंने इसका यूज़ किया था। लेकिन अगर बात कही जाए कंप्यूटर सेक्शन से बाहर, तो कपड़ों की मशीन में सबसे पहले जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने इसका यूज़ किया था। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा यहाँ पर कि ABC कंप्यूटर, एंटेनस ऑफ बैरी, जो कि इसके इन्वेंटर भी है, ये सबसे पहला था फर्स्ट इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर। आपने याद रखना है, फर्स्ट इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर कौन था, ABC। कोलोसस क्या है, ये सबसे पहला ऑटोमेटिक, माफ कीजिएगा, कोलोसस सबसे पहले बनाया गया था सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए। मार्क वन था सबसे पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ENIAC था सबसे पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। एडवैक था सबसे पहला प्रोग्राम स्टोर करने वाला कंप्यूटर। और यूनिवैक था सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।